का जो यूनिट नंबर 1 है इंग्लिश का सीरतुन नबवी, इसके क्वेश्चन आंसर्स और कुछ एक्सरसाइज का सलूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हैं। हमने पहले क्वेश्चंस के आंसर्स को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ट्राइब डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारे पास है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू अ ट्राइब नेम्ड कुरैश, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कबीले से बिलोंग करते थे वो कुरैश था। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है व्हाट डिड मिसरा रिपोर्ट अबाउट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू हज़रत खदीजा। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास, वो हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है मिसरा रिपोर्टेड एवरीथिंग अबाउट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑनेस्टी एंड इंटेलिजेंस टू हज़रत खदीजा, यानी कि मिसरा ने हर उनको बात बताई थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनेस्टी के बारे में, उनकी इंटेलिजेंस के बारे में। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है वाई डिड हज़रत खदीजा सेंड अ मैरिज प्रपोजल टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, कि बिकॉज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इम्प्रेस्ड बाय रसूल्स नोबिलिटी, यानी कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नोबिलिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी, इसलिए उन्होंने मैरिज प्रपोजल सेंड किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है व्हाट डिड अबू सुफियान टेस्टिफाई अबाउट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास आंसर है अबू सुफियान टेस्टिफाइड दैट रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोजेस्ड एग्जाम्पलरी क्वालिटीज़, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क्वालिटीज़ थी, मिसाली सिफ़ात थी उनकी, उनसे बहुत ज़्यादा उनको पोजेस किया था, बहुत उनको गवाही दी गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्राइब एनी वन इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट शोज़ हिज सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। तो कोई एक ऐसा वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमने वही वाक़या बताना है जो आपके अदल इंसाफ को ज़ाहिर करे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास वंस अ वूमन फ्रॉम बनु मखज़ूम कमिटेड थेफ्ट। एक दफ़ा एक औरत ने चोरी की। सम प्रोमिनेंट मेंबर्स केम टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड रिक्वेस्टेड हिम टू फॉरगिव हर। तो उस टाइम के जो कुछ मुमताज़ लोग थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि उनसे इल्तिजा की कि इसको माफ़ कर दिया जाए, इस औरत को। तो बट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैड रिफ्यूज़ टू फॉरगिव हर क्राइम, यानी कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे साफ इनकार कर दिया कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ही सैड मैनी नेशंस रूइंड इन द पास्ट बिकॉज दे ओनली पनिश द पुअर एंड इग्नोर्ड द ऑफेंसेस ऑफ द एग्जॉल्टेड, यानी कि पहली जो कौमें हैं इसी वजह से तबाह हुई थी कि वो गरीबों को तो सज़ा देती थी, लेकिन जो अमीर हैं, ऊंचे मुकाम के लोग हैं, उनको वो क्या करते थे, उनके जराइम को नज़रअंदाज कर देती थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड वर्ड्स जो हैं वोकैबुलरी के अंदर। कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो अल्फाज को इकट्ठे कर एक वर्ड बनाते हैं, ठीक है। दोनों अल्फाज के सेपरेटली भी मीनिंग्स होते हैं और जब उनको कंबाइन कर दिया जाता है तो उनका इकट्ठा कर एक अलग से मीनिंग बन जाता है। जैसे इधर कुछ एग्जांपल्स हमें दी गई हैं, स्नोफ्लेक, ठीक है, स्नोफ्लेक। बैक बाइट क्या होता है? बैक पीछे, बाइट काटना, दांत से काटना, ठीक है। लेकिन जब इसको इकट्ठा कर दिया जाएगा बैक बाइट, इसका मतलब हो जाता है गीबत करना। कॉपी होता है नकल करना, राइट होता है हक, लेकिन जब इसको इकट्ठा कर दिया जाएगा तो कॉपीराइट का मतलब होता है हक के अशात, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास नीचे है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमारा जो क्वेश्चन है ये, इसको हमने अब सॉल्व आउट करना है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड इनसर्कल द कंपाउंड वर्ड्स। हमने इसके अंदर क्या करना है, इन सेंटेंसेस को देखना है और जो हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स हैं ना उनको क्या करना है, इनसर्कल करना है, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास माई फिंगर मेल इज़ ब्रोकन, ठीक है। फिंगर मेल सेपरेटली भी वर्ड्स हैं और ये हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड वर्ड बनता है फिंगर मेल, ठीक है। तो इसके अंडरलाइन कर लेंगे आप इसे। प्लीज़ स्विच ऑन द फ्लैश लाइट ऑफ योर मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हमारे पास क्या है, फ्लैश लाइट,
अलहदा से भी मीनिंग बने ना फ्लैश लाइट, और जब इसको कंबाइन किया जा रहा है तो ये अलहदा से एक वर्ड बने फ्लैश लाइट। तो इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे फ्लैश लाइट। और मोबाइल फ़ोन भी यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड वर्ड है मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट है वेयर इज़ माई आर्म चेयर आई हैड पुट इट देयर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर्म चेयर, आर्म बाजू, चेयर तो अलहदा से मीनिंग है, लेकिन जब इसको इकट्ठा कर दिया जाएगा तो आर्म चेयर। इसको हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, yesterday I saw a house on fire then firefighters came and put out the fire। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो कंपाउंड वर्ड है वो है फायर फाइटर्स, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे फायर फाइटर्स को। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ, नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर में आ जाता है होमोफोन्स, यानी कि हम आवाज़, ठीक है। होमोफोन्स क्या है, हम आवाज़ हैं। तो होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड, आवाज़ें तो एक जैसी होती हैं लेकिन उनके जो मीनिंग्स हैं, उनके मायने हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, लाइक हमारे पास यहाँ पे है वेदर, ठीक है। ये वेदर हमारे पास सीज़न को शो करता है, टुडे मौसम को ज़ाहिर करता है, टुडे वेदर इज़ हॉट। लेकिन जो नीचे हमारे पास वेदर गिवन है, ठीक है, WHETHER वेदर, इसका मतलब होता है आया के, ये चाहे, ठीक है। आई डोंट नो वेदर शी विल कम टू जॉइन अस और नॉट, कि मैं नहीं जानता कि वो आज हमें ज्वाइन करेगा, आएगा, हमें शामिल होने के लिए आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। दोनों के अलग-अलग मीनिंग है, उनके साउंड तो सेम है बट उनके जो है स्पेलिंग्स, ठीक है, वो डिफरेंट है और उनके मीनिंग्स क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे है सीन, सीन का मतलब होता है हमारे पास देखा है, SEEN सीन का, SEEN सीन का, ओके। इसका मतलब होता है देखा है। हैव यू सीन दैट बुक, क्या आपने वो किताब देख ली। सीन, ये सीन होता है मंजर, द नेचुरल सीन ऑफ द सनराइज़ इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, यहाँ पे हमारे पास है इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं, हेयर हेयर, हर्ड हेयर्ड, देयर देयर, तो डिफरेंट मीनिंग है इनके। तो हमने जाना है अपने जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड है, तो इसको हमने देखना है। पहला हमारे पास क्या है, आई एम नॉट डैश टू गो टू द मार्केट अलोन, अलाउड, दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, तो हमने कौन सा वर्ड यूज़ करना है, ALLOWED, अलाउड, ये वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे, ALLOWED अलाउड, यानी कि इजाज़त लेना, ठीक है। नो अलाउड, अलाउड का मतलब होता है ऊंची आवाज़ या आवाज़, ठीक है, ये अलाउड आपने लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है हु डैश माई पैनकेक्स, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा जो वर्ड एट, कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला आएगा ATE, 8, ठीक है, ATE 8, ये वाला वर्ड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट है द एयर ऑफ द तुर्की इज़ वेरी, द एयर डैश ऑफ तुर्की इज़ वेरी हाई, तो फेयर, FAIR और FARE फेयर, कौन सा फेयर यहाँ पे यूज़ करेंगे, FARE फेयर, ठीक है। द एयर फेयर ऑफ द तुर्की इज़ वेरी हाई, यानी कि तुर्की के हवाई जहाज़ का किराया बहुत ज़्यादा है, FARE सेकंड वाला यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है प्लीज़ मूव फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, तो हम FORWARD फॉरवर्ड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस फॉरवर्ड को हम लोग यूज़ करेंगे सेकंड वाले को। फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि बराह करम आगे चले, फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करना, ठीक है। कैन यू प्लीज़ डैश द चीज़ फॉर मी, GREAT ग्रेट और GRAT ग्रेट, GRATE ग्रेट लगाएंगे हम। जो फर्स्ट वाला है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, फॉर GREAT ग्रेट, इसका मतलब होता है अजीम, तो सेकंड वाले को यूज़ करेंगे GRAT ग्रेट का मतलब होता है क्रश करना टाइप, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम ग्रामर पे। नाउन का तो बच्चे इस चीज़ से फेमिलियर होंगे, जानते हैं इस चीज़ को। नाउन क्या होता है, कोई भी नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है, किसी भी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का, ठीक है, किसी एनिमल का। हमारी फीलिंग्स होती हैं, कुछ भी हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन आ जाती हैं नेक्स्ट हमारे पास। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ नाउन हमारे पास यहाँ पे हैं, कुछ कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कंक्रीट नाउन है, और नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
कॉमन नाउन जो होती है हमारे पास कोई भी कॉमन चीज़ की बात करते हैं हम, ठीक है। जैसे कि जो चीज़ें फेमस ना हो, पर्टिकुलर ना हो, वो हमारे पास कॉमन होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल से इसको देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन में लिखा अ नाउन विच डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी पर्टिकुलर चीज़ को वो पॉइंट आउट ना करे, किसी भी कॉमन चीज़ों के बारे में मतलब इंफॉर्मेशन दे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बॉय है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसी की जगह अगर हम प्रॉपर की बात कर रहे होते हैं तो हम कोई ना कोई नेम यूज़ करते, लाइक अहमद, ठीक है, या फिर कोई भी नेम, इलामा इकबाल। नेक्स्ट है प्लेस, स्कूल। लेकिन अगर हम इसमें प्रॉपर की बात करते तो हम कोई मेन स्कूल का नेम मेंशन करते, लाइक अलाइड स्कूल और कोई भी हायर स्कूल, ठीक है। इसके बाद पेन है हमारे पास, लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर में यूज़ करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, इसको ईगो पेन, ठीक है, या कोई भी डॉलर, ठीक है, पेन लिखेंगे। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के अंदर हमारे पास क्या होती है, पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं। तो इसमें हमारे पास जैसे कि नेम्स हैं, लाइक इलामा इकबाल, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास नीचे आ जाएं, प्लेसेस में हमारे पास आता है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। थिंग्स में आ जाता है टाइटैनिक शिप जो है, ठीक है, PIA है, बारबी डॉल है, ये सारी चीज़ें। तो कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ ग्रुप होती है, किसी भी एनिमल्स की, पर्सनस की, थिंग्स, ठीक है, किसी भी चीज़ की कलेक्शन हो सकती है। तो नेक्स्ट का जो इस वीडियो का पार्ट है वो हम पार्ट 2 वीडियो में अपलोड करेंगे। उम्मीद है इतनी वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी, मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।